हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 22 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आइए जानते हैं 22 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो यह है, लास्ट ऑप्शन है डी किशोर रोंगटा। ठीक है, यह है हमारे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और जो पहले हैं प्रदीप कुमार जोशी, वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और जो शरद अरविंद बोबड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कितने हवाई अड्डों को पीपीपी है के माध्यम से पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पीपी जो फुल फॉर्म होता है, ये आपको जानना चाहिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो हवाई अड्डे हमारे 3 उनको लीज पर दे दिया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उस पर दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को 50 वर्षों के लिए दिया गया है। इससे पहले भी 12 हवाई अड्डों को पीपी मॉडल पर दिया गया है। और जो अभी के दिए हैं वो 3 हैं, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर। ये तीनों हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 3। इसका सही उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यह है राजस्थान, जहाँ 76वें राजीव गांधी के जन्मदिवस के रूप में इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। तो यह 8 रुपए में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये भोजन उपलब्ध कराना है। 213 शहरों में यह योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जो एनआरए द्वारा संचालित सीईटी की आधार पर नौकरियां प्रदान करेगा? तो यह है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सीईटी को संस्था लॉन्च की है जो एनआरआई के थ्रू चलेगी। जो भी सरकारी एग्जाम है, रेलवे और बैंकिंग और एसएससी, इन सभी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो है सीईटी। तो इसको सबसे पहले लागू करने वाला देश का राज्य कौन सा है? यह मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यह मनाया जाता है 21 अगस्त को। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके सम्मान के लिए, उनकी देखभाल के लिए, लोग बागों में जागरूकता पैदा करने के लिए 21 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। आपको अब जो 21 अगस्त के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो पिछले बार आए हैं, पिछले वीक में हमने पढ़े हैं, वो आपको रिवीजन करा देता हूँ। 6 अगस्त को हिंदी में दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस, और 20 को मच्छर दिवस। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वरिष्ठ नागरिक दिवस। और एक और है, इंडिया में ही मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं उसे। यह 20 अगस्त कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है और यह इंडिया में ही मनाया जाता है? ये 76वीं जो वर्षगांठ थी राजीव गांधी के जन्मदिन की, उसके रूप में, जो उनका जन्मदिन है उसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी ही याद में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने हाल ही में किस थिंक टैंक में भाग लिया है? तो यह कौन सा टैंक है? तो जानते हैं, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। जी हाँ, इसमें अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये भाग लिया है। उन्होंने किस चीज पे अपने जोर डाला है? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की चिंताओं को कम किया जाना चाहिए। जो हमारी निर्भरता है चीन पर, जो उससे कच्चा माल लेने की, तो उसको कम करने के लिए इस पर आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स के पर जोर दिया गया है। ये हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्यों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है, और स्वच्छता के मामले ये सबसे आगे आया है। और जो सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर है पहले पर, और दूसरे पे है सूरत, तीसरे पे क्या है? नवी मुंबई। और मैंने आपको बताया था जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं उनमें महाराष्ट्र का कराड़ शहर है जो पहले पायदान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है? तो यह है 21 करोड़। जी हाँ, 21 करोड़। तो कोविड-19 में जो भी मजदूर वापसी करके मतलब अपने घर लौटे थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, तो राज्य सरकारों ने 6 राज्य हैं जहाँ पर 21 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हाल ही में भारत ने सांस्कृतिक समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? यह है हमारा इजराइल। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है, इजराइल। तो भारत ने सांस्कृतिक समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रूबेन रिवलिन हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो जेरूसलम है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कोरोना फाइटर्स इंटरएक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? यह मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने अच्छा ये किया क्यों है? ये उन्होंने इसलिए किया है जो कोविड-19 में जो कोविड-19 से हमारा देश लड़ रहा है तो लोगों को सही उपकरण और सही व्यवहार सिखाने के लिए ये गेम लॉन्च किया है। बहुत ही सरल गेम है और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कैसे कोविड-19 में के कोरोना वायरस से बचा जाए। तो इसलिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं उन्होंने ये गेम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत को कोविड-19 को समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 15 से लेकर 24 आयु वर्ग में लगभग कितने मिलियन युवाओं को अपनी नौकरी खोने की संभावना है? तो जी हाँ, यह है हमारे 6.1 मिलियन, काफी ज्यादा मात्रा है। तो इतने युवा बेरोजगार हो जाएंगे भारत में, उनकी नौकरी जाने की संभावना है। और यह हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी लिस्ट जारी की है, मतलब उन्होंने ये आंकड़े बताए हैं और ये पूरे एशियन क्षेत्र का 40% है अगर यहाँ पर 6.1 मिलियन नौकरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फ्रांसिस्को असू। यह दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। अभी इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था जो राष्ट्रपति थे उनके विरोध में। और अब नेक्स्ट है उहुरु केनियाता, ये केनिया के राष्ट्रपति हैं। और यूवेरो मुसेवेनी यह हैं युगांडा के। और सिरिल रामाफोसा आप सभी को पता है यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आपके सभी फ्रेंडों को यह इंपोर्टेंट करंट वीडियो आप सभी को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।